जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के टॉप क्वेश्चन। ये सभी टॉप क्वेश्चन होंगे। ये दोस्तों हमारी क्लास 9वीं है। जिसने 8 क्लास नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। देखिए, इस क्लास में सभी टॉप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइएगा निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग दीजिए। वेरी गुड, बताइएगा निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। बहुत अच्छे, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए तो का मत लगाइए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्सीजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, Na सोडियम एक धातु है, Ag चांदी एक दोस्तों धातु है, Hg मरकरी एक धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन एक गैस है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। बताइएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओसाका, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी नागासाकी या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं जापान की राजधानी, तो याद रखिएगा टोक्यो जापान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ए महाराष्ट्र में, बी हरियाणा में, सी पश्चिम बंगाल में या डी केरल में। आपको बताना है कल्याणी स्टेडियम कहाँ स्थित है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पश्चिम बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, कल्याणी स्टेडियम पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन है बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है गाय गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। बताइएगा गाय के गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है गाय के गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोप्रोफिलस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, गाय के गोबर पर उगने वाले कवक
कोप्रोफिलस कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष दोस्तों 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्व डाक दिवस, ऑप्शन नंबर बी विश्व मधुमेह दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व कैंसर दिवस, या ऑप्शन नंबर डी विश्व जल दिवस। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वेरी गुड, बताइएगा प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व कैंसर दिवस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विश्व मधुमेह दिवस ये प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा विश्व जल दिवस या जल दिवस ये कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। ए महाराष्ट्र में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, या डी हरियाणा में। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे। देखिए आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी गुड, बताइएगा भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में दोस्तों भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। सरल क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको बताना है लोकटक लेक, लोकटक झील कहाँ स्थित है। ए तेलंगाना में, बी मणिपुर में, सी उत्तर प्रदेश में, या डी गुजरात में। आपको बताना है लोकटक लेक कहाँ स्थित है। गुड, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आपको बताना है लोकटक झील कहाँ स्थित है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब आंसर करिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगणक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइएगा FM का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है FM इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है FM का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, FM का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। बताइएगा एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक ये कहाँ स्थित है। ए न्यू दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, या डी लखनऊ में। आपको बताना है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है? ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी टेबल टेनिस? आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन और याद रखिएगा, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी दोस्तों क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का शहर है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भारत में किस शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है भारत में। अब आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। ए ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा, सी गंगा या डी यमुना? गुड। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गंगा की नदी के किनारे कन्नौज शहर बसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पटना भी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। पटना बिहार की राजधानी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। कानपुर यह भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर दोस्तों चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाकी हरिद्वार, ऋषिकेश ये सभी दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। बताइएगा, डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी तमिलनाडु में या डी राजस्थान में? आपको बताना है डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। सल्फर को, फास्फोरस को, ग्रेफाइट को या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। तो कम मत लगाइए। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लेवल है क्वेश्चन का यही रहता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। ए दामोदर को, बी गोमती को, सी कोसी को या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? आपको बताना है किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है, अभी मैंने आपको बताया था। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे।
आपको बताना है हरि प्रसाद चौरसिया ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ए शहनाई, बी बांसुरी, सी तबला या डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बांसुरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है ऋग्वेद में दोस्तों पुरंदर शब्द किसके लिए उपयोग हुआ है? ए विष्णु के लिए, बी शिव के लिए, सी ब्रह्मा के लिए या डी इंद्र के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंद्र के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लिग्नाइट क्या है? बताइएगा लिग्नाइट क्या है? ए लोहा, बी तांबा, सी कोयला या डी मिट्टी? आपको बताना है लिग्नाइट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोयला। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? दोस्तों एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। बताइएगा मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपको बताना है मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में या तेलंगाना में? बताइएगा मृगवाड़ी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तेलंगाना में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मृगवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है? आपको बताना है बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी कर्नाटक? बताइएगा बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बिहार राज्य की सीमा कर्नाटक से नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन तीनों राज्यों से बिहार की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा भारी जल का केमिकल नेम क्या है? गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारी जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा D2O भारी जल का केमिकल फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है किसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है किसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको बताना है कतर की राजधानी का नाम क्या है? बताइएगा कतर की राजधानी का नाम क्या है? सभी लोग आंसर करिए। बताइएगा कतर की कैपिटल का नाम क्या है? ए काठमांडू, बी वाशिंगटन DC, सी दोहा या डी ढाका? आपको बताना है कतर की कैपिटल का नाम क्या है? गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोहा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कतर की राजधानी दोहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वाशिंगटन DC USA की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने
जीके के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।